या चाइना का तो एक और बड़ा बोलते हैं ना फोपा हो गया है। द मर्चेंट वेसल दैट एमवी चैलेंजर जो विच वाज द फर्स्ट वेसल टू गेट हाईजैक, जो हूथी ने सबसे पहले वेसल हाईजैक किया है। न्यूज में तो ये आया कि भाई दैट थिंग गेव एसओएस कॉल्स। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद, हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्म। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता, किसी अच्छे मुसलमान नहीं थे, तो इधर भी जूते हैं ऊपर भी जूते हैं। लेकिन सुकून कहाँ? सबसे पहले इंसान तो बन जाए, सबसे पहले सर इंसान तो बन जाए। मैंने आज किसी से चैलेंज किया, मैं क्या 1.9 बिलियन मुसलमान हैं और जहां भी हैं जलील ख्वार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं बताओ? अब इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं था उसका। आप सोशल मीडिया पे देखें कि भाई डेवलपमेंट कितनी होगी, आप कह रहे हैं कि आप इंडिया की तारीफ ना करें। भाई क्यों ना करूं इंडिया की तारीफ? मुझे बताएं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया भाई, वो 20वीं बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान है वो 1000 बन साले का खोपड़ी तोड़ साले जाए। अल्लाह पाक हमें भी देगा, उससे ज्यादा देगा, मगर ईमानदारी कब देगा? आप लोग मेहनत करेंगे तो देंगे ना। अपहरण किए गए जहाज को 17 दिसंबर को सोमालिया के जल क्षेत्र से दूर ले जाया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस कोची ये सुनिश्चित करने में सफल रहा कि चालक दल के घायल सदस्य को चिकित्सा उपचार हो। आप इस टाइम कहाँ पे खड़ी है? मैं पाकिस्तान में खड़ी। तो आप किसकी तारीफ करेंगी? मैं इंडिया की तारीफ कर रही हूँ। क्यों गलत क्या है इसमें? आप किसका खा रही हो? मैं पाकिस्तान का खा रही हूँ। तो मुझे पाकिस्तान का भौंकना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे भौंकना भी पाकिस्तान। एक्सट्रीमली नियत खराबी वाला बंदा पेश आ गया है। वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहलाक कर, हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना। पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर देना चाहिए कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है? उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, भारत ने अपनी इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप्स आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को अरेबियन सी में भेज दिया था और उन्होंने कई देशों के मालवाहक जहाज़ों को हूती विद्रोहियों से बचा लिया था। लेकिन इसके पीछे का अपडेट ये भी है कि चाइना ने भी इससे पहले कोशिश की थी, पर चाइना के नेवी शिप्स इसमें खदेड़ दिए गए थे, वहाँ से भगा दिए गए थे। चाइना इस मिशन को सक्सेसफुल नहीं कर पाया। उसके बाद इंडिया ने अटेम्प्ट किया। लेकिन इस खबर से सबसे ज़्यादा जो परेशान हुआ है वो कोई और नहीं, अमेरिका है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका। क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी है कि भारत ने इन चीज़ में इन्वॉल्व होकर स्वयं से डिसीजन लेकर खुद से ही उस चीज़ को अंजाम दे दिया। मतलब कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में नहीं रखी गई और इस बात से अमेरिका को खेद हुआ कि भारत वर्ल्ड पावर की तरह बिहेव करने लगा है। और इस बात का डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि भारत सुपर पावर बन रहा है और वो गर्त में जा रहा है। भारत की तरक्की, भारत की पावर, भारत की शान शौकत अब पाकिस्तान को इस बात से चुभन होने लगी है। पाकिस्तान के जो जानकार हैं वो अब अपने आप को हिंदू बताने लगे हैं। वो बताने लगे कि हम भी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। पहले हम हिंदू थे, फिर बाद में सिख हुए, सिख से मुसलमान हुए, मुसलमान से अब हम कौन हो गए? जाहिल। अमेरिका ने यह बोला है कि ये जो भी हमला हो रहा है शिप्स पे, आपको पता है ना कि भारत के भी आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता गए हैं, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल लगी। ईरान बैक्ड जो हौथी मूवमेंट है ये टारगेट करते हैं रेड सी में, यानी कि लाल सागर में ये लोग टारगेट करते हैं। और ये क्यों काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब हम पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एक आतंकवादी संगठन दूसरे आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। सब दहशतगर्द हैं, सबके सब, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि इतना सिंपल नहीं है, ये इतनी सरल, इतनी आसान चीज नहीं है जितना ये लोग कहते हैं कि साहब हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे दुनिया के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक है ईरान की। यानी कि जो हौथी रेबेल्स हैं
उनके दिल में फिलिस्तीनियों के लिए जो भी हो, लेकिन जब वो हमला करते हैं, वो हमला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। जो मुस्लिम देश है वो तक नहीं खड़े इनके साथ, वो तब इनको धुतकारते हैं, अपने घर के अंदर आने नहीं देते। वो किसी ने कहा यार तू नया पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं, तो तू क्यों बना रहा है यार? तो सर देखिए ना, साइंस में तो यकीनन तरक्की की होगी, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जेल से बैठ के उनकी वो हो गई, पॉलिटिकल रैली हो गई उनकी ट्विटर के ऊपर। नहीं भाई देखिए, मैं उस पर बात करते, लेकिन किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, आप रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग, हमें जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो आप? पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप? जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के, वो क्या करेगी? इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये डिस्ट्रैक्शन है। छोटा सा मुल्क है हमारा, 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान है, एक कश्मीर है, हमसे चीजें मैनेज नहीं हो रही। बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद में पहुंच गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें आजादी चाहिए। बात कर रहे हैं कश्मीर में, ये नहीं हो रहा। कश्मीर में क्या नहीं हो सब किसने बताया आपको? कश्मीर ने कहा कि आप बॉर्डर, सोशल मीडिया भरा पड़ा मेरे भाई, सोशल मीडिया भरा पड़ा। बता दे, दिखा दे हमें। मैं आपको दिखा देती हूँ, कश्मीरी खुद कह रहे हैं कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब कि ये बेसिकली मिलिटेंट्स के अंदर एक एलीट है, जिन्होंने बेसिकली डेलिबरेटली ये एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें कहा जाता है कि जनाब आपके हकूक पे कब्जा है, रियासत आपके हकूक पे कब्जा कर रही है। जिनसे हमने आज़ादी ली है, आज उनके मुल्क में हमें आज़ादी इजहारे राय का हक हासिल है। पाकिस्तान में तो वो भी हासिल। चाइनीज को मारना है तो आप मार के आपने देख लिया ना, फिर इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, लोग डर जाते हैं, फौज और सिक्योरिटी सुबह शाम उनको जो है उनके आगे पीछे भागती है ताकि वो डॉलर लेके आए और उस खित्ते की तकदीर बदलें। क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करने पर इस कदर मजबूर हो गए हैं? उसकी वजह ये है कि हमने वो जना ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, जो उन्होंने हमें एक पैगाम दिया कि हमने इसे इस्लामिक स्टेट बनाना है, हमने इसे वेलफेयर स्टेट बनाना है, हम उस मौकफ से पीछे हट चुके हैं। बलूचिस्तान के जो यंग लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन और अपने वतन से और अपनी कौम से प्यार करने वाले लोग हैं, अंदाजा लगा लेना, हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं। सर मैं भी हूँ। देखिए वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा, को आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद, हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता, किसका फर्क पड़ता है। बेसिकली अमेरिका को अब खुजली हो रही है दूसरी लड़ाई में इन्वॉल्व होने की। और मैं तो बता रहा हूं कि अगर आप करते हो ऐसा तो ईरान को एक बार, ईरान, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, मैं जैसे पाकिस्तान को ब्लैंकेट बोलता हूं ना, ब्लैंकेट की ठोको इनको, ईरान ऐसा नहीं। ईरान एक अच्छा मुल्क है, ईरान के लोग अच्छे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े दे गुड पीपल, डिसेंट पीपल ईरानियंस। लेकिन उनकी जो टॉप, जो उनकी क्लर्जी है, जो पागल मौलवी बैठते हैं वहां पे, मुल्ले, वो काले चाले कपड़े पहन के जो भूत टाइप, दोज आर वेरी डेंजरस पीपल। उन्होंने फिर किसी को मार दिया हिजाब के चक्कर में कल परसों। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं और टेररिज्म को ये गलत नहीं मानते। सबसे बड़ी एक तो है ना, चोर जो होता है वो जानता है वो चोरी कर रहा है गलत है, लेकिन उसको पता है यार मैं गलत काम कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं चोरी कर रहा हूं। एक बंदा वो होता है कहता है यार आज शाम चोरी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ईरान उस लेवल में। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के प्रयासों को बढ़ाने की दिशा में इस इलाके में एक और स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत तैनात कर दिया है। The Japanese ship was there, Indian ship was there, American ship was there, and the Chinese ship was there. Chinese ship, it seems, was just about 50 kilometers from this place, and the rest of the ships closest and didn't respond. Were almost 200, 300, 400 nautical miles away. They heard and they started moving. दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।